So many students nowadays are going for government examinations. So the Easy Grad team decided to go up to the students and ask them what are their experiences. So here's the episode for you guys. Watch it, enjoy it, and tell us what do you think in the comment section below. So what are you guys preparing for? I am preparing for CAT and other management entrance tests. Preparing for UPSC. I'm aiming for MBBSC clear it. PSC, MPPSC. I'm currently preparing for my UPSC exam. मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. अच्छा, और आपका एम क्या है बैंकिंग के लिए? मेरे को एज अ ग्रेड 1 ऑफिसर RBI में एज अ मैनेजर वर्क करना है. तो यूपीएससी के साथ साथ आप कोई सी और डिग्री भी कर रहे हैं? नो, मैं फुली ग्रेजुएटेड हूँ एंड PG भी हो गया है मेरा. तो आपका क्या कहना है कि अगर किसी को पीजी के साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो क्या कैसे मैनेज कर सकता है वो चीज़ें? हाँ, सबसे पहले उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और उसके साथ अपना लाइफस्टाइल मैच करना चाहिए. और अगर वो PG के साथ कर रहा है तो फिर उसके साथ मेरे को लगता है कि उतना टाइम नहीं है कि वो UPSC भी साथ में कर सके और PG भी साथ में. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी आ चुके हो तो आई थिंक आपको इतना नॉलेज होगा तो फिर आप किसी कोचिंग में जाके आप कर सकते हो. और अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आप कोचिंग में बड़े बड़े जो बैचेस चलते हैं 3 years के 2 years के, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. Who can go for offline medium and online medium as well. So for people who are actually employed in multiple jobs, I think that would be beneficial. उतना अच्छा तो नहीं, पर अगर अपन किसी एग्जाम के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. बैगन. ओके, सो मेरा आपसे यही सवाल था कि आजकल बहुत सारे मोड्स ऑफ एजुकेशन अवेलेबल हैं जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन. आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए क्या सूटेबल है? Well, I prefer 50-50 in my opinion because there are many subjects and for that आधे subjects में like personal interaction, personal touch होना ज़रूरी है. But for some online teachers like on YouTube videos बहुत सारे हैं, so they teach it very well there. So 50-50 is good, I guess. And for me that works. But for other individuals, I don't know. So अभी आपकी लाइफ बहुत chaotic होगी आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन. पीजी करने की नहीं, बहुत सारे स्ट्रेस होंगे, तो उसको और यूपीएससी की स्टडी को एक साथ मैनेज कैसे करते हो? Well, it should be disciplined life जीनी पड़ती है and we'll have to stick to a strict schedule. और अगर अभी आपको ऑफर किया जाए ऐसा कि आप अपने यूपीएससी का भी पूरा प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप क्या जो ऑप्शन लोगे? मतलब ऑफलाइन पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको या ऑनलाइन आप करना चाहोगे? आजकल तो दोनों ही चल रहे हैं, ज़्यादा ऑनलाइन चल रहा है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं. ऑनलाइन भी अच्छा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टीचर्स डाउट सॉल्व भी करते हैं, सब कुछ. तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या चूज़ करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं ऑनलाइन करूँगा. तो यार मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर आपको ऐसा मौका मिले. बेसिकली मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ, बट आई वुड प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग बिकॉज टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं बहुत जल्दी. और ऑफलाइन कोचिंग में केओस बहुत रहता है. हम ऑनलाइन कोचिंग में सेल्फ. तो अभी आप कोई और डिग्री भी कर रहे हैं साथ में? हाँ, मैं अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है. अंडर ग्रेजुएशन और बैंकिंग की तैयारी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो आप मैनेज कैसे करते हो? मैं बेसिकली अपना टाइम टेबल फॉलो करता हूँ और बस थोड़ा नींद कम लेनी पड़ती है. तो आपके हिसाब से कौन सा मोड ऑफ एजुकेशन बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आई थिंक ऑफलाइन बिकॉज उसमें गाइडिंग अच्छी होती है, गाइडेंस अच्छा मिलता है. तो आपके हिसाब से कौन सा मोड ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटर है? ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन इज बेटर. ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑफलाइन में इंटरेक्शंस होता है, टीचर के साथ आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं और यहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. ऑनलाइन कोर्स आप तभी ले जब आपको इतना पता हो कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके पास मतलब पूरा 100% डेडिकेशन हो उस चीज़ के लिए और आप सोशली इंटरेक्टिव हो पहले से. और कोई ऐसा पर्क है जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा? ऑनलाइन में एक्चुअली ऐसा होता है कि अपन जो टाइम होता है वो अपन अरेंज नहीं कर पाते हैं. जो टाइम शेड्यूल होता है जैसे वो लोग देते हैं कि 2 से लेके 6 तक है ऑनलाइन क्लासेस, तो अपन सोचते हैं कि अपन बाद में जाके भी कर लेंगे. बट ऑफलाइन में ऐसा होता है कि जो टाइम शेड्यूल है तो वही है, फिक्स है, तो उसमें जाना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है. तो आप दोनों अपने प्रिपरेशन के साथ में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी कर रहे हैं या कुछ ऐसा? अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं इसके साथ. मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता है कि हाँ आपको अब कोचिंग भी जाना है, मतलब चीज़ें इधर भी सीखनी है, फिर कॉलेज का भी काम है? क्या कंपटीशन टफ है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा इसके लिए. मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना. So this is what other people think about online examination and government exams. What do you think about it? Tell us in the comment section below and subscribe to the Easy Grad channel. Follow us on Instagram as well. तब तक stay safe and choose wisely.